बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जी आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। प्लीज़ अटेंडेंस मार्क करते हुए अपना CNIC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। और अगर आप लोग को मेरी आवाज़ के अंदर या वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अटेंडेंस मार्क करने के बाद काइंडली अपने इलस्ट्रेटर्स ऑन कर लें और इलस्ट्रेटर के ऊपर 5 इंचज़ इंटू 5 इंचज़ का कैनवस ले लें, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग टाइप टूल को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को 5 से 15 मिनट दूं। और अगर आप लोग को फाइवर के ऊपर कोई इशू आ रहा है, कोई आप लोग चीज डिस्कस करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे लेक्चर के लास्ट में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं कोशिश नहीं लूंगा फाइवर के लिहाज से, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आई वांट कि आप लोगों के पास सैटरडे संडे को काफ़ी कुछ करने के लिए हो। तो आप लोगों का सैटरडे और संडे प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं जो फ्राइडे वाला सेशन होता है वो टोटली प्रैक्टिस बेस रखता हूँ, ताकि आप लोग के पास काफ़ी कुछ करने के लिए हो वीकेंड के ऊपर, ठीक है। सो लास्ट में अगर आपको कोई भी कंसर्न है फाइबर के रिगार्ड या कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप लोगों को आखिर में टाइम दूंगा, आप लोग तब पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप टूल। और टाइप टूल के लिए अगेन विंडो में जाएं, टाइप में जाएं और करेक्टर का पैनल ऑन कर लें, ठीक है। आपके पास करेक्टर का पैनल आ जाएगा। इसी तरीके से दोबारा से विंडोज में जाएं, टाइप में जाएं और यहीं पर ऑप्शन आ रहा होगा पैराग्राफ का। आप पैराग्राफ के ऑप्शन के ऊपर जाकर इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हो। और जिस तरीके से हम लोगों ने कलर्स और ग्रेडियंट्स को आपस में मिलाया था, हम लोग उसी तरीके से इनको भी आपस में इस तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है। प्लीज अपने पास क्रेटा का पैनल ओपन कर ले और अपने पास इस पैराग्राफ का पैनल भी ओपन कर ले। वंस डन मुझे कमेंट्स के अंदर बता दे ताकि मैं आगे चल सकूं। आई होप कि आप लोगों के पास करेक्टर और पैराग्राफ दोनों के पैनल्स ओपन हो चुके होंगे, ठीक है। आप कल वाली चीजों को थोड़ा सा और दोहराने लगा हूं। एल्फेक्सम से ही मैं यहाँ पर से एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। प्लीज अब देखते जाइए, जो अभी मैं चीजें आप लोगों को कुछ करवाने वाला हूँ ना, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है समझने के लिए, ठीक है। तो प्लीज बस इन चीजों को देखते जाएं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जो चीजें मैं राइट नाउ भी करवाने वाला हूँ, ये सब चीजें आप लोग वर्ड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ड्यूरिंग योर लास्ट सेमेस्टर डेज आप लोग ये चीजें कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ इन चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो की तरफ देखें राइट नाउ। आप लोगों को करने के लिए टाइम दूंगा। मैंने अपने पास एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में एक पैराग्राफ को एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस बॉक्स को पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मेरे पास राइट नाउ अलाइनमेंट हुई हुई है। इसकी अलाइनमेंट किस तरीके से हुई है कि मेरा टेक्स्ट सारे के सारा लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है राइट नाउ, ठीक है। ये मेरे पास है लेफ्ट अलाइन, ठीक है, या अलाइन लेफ्ट। यहाँ पे मेरे पास सारे का सारा टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन होगा। अगर मैं सेंटर अलाइन कर दूं तो मेरे पास टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट राइट पे चला जाए, तो इस तरीके से क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट सारे का सारा राइटली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर आप अपने पास, कल से हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, जिप्सी आर्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं। इसके अंदर देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, लेफ्ट लाइन करूं, सेंटर लाइन करूं, राइट लाइन करूं, तो यहाँ पर आपको कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जगह चेंज हो रही है, क्योंकि ये सिंपल एक लाइन है। तो ये सेटिंग्स किसकी होती हैं, पैराग्राफ की होती है। तभी हमने पैराग्राफ का जो पैनल है वो ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इतने से आसान से ऑप्शन जो कि आप लोगों को आते भी होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद आपके पास है फुल जस्टिफाइड लाइन, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, ठीक है।
ये पूरे का पूरे आपके टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देता है, लेकिन जो लास्ट लाइन होती है उसको क्या करता है, लेफ्ट अलाइन कर देता है। इस तरीके से जरा मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दूं, अब आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट पूरा जस्टिफाइड हो चुका है, लेफ्ट से राइट तक टेक्स्ट पूरे का पूरा एडजस्ट हो चुका है, लेकिन जो लास्ट लाइन है हमारे पास वो कहां पर अलाइन हुई हुई है, लेफ्ट पे जाकर अलाइन हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो लास्ट लाइन सेंटर में आकर लाइन होगी, लेकिन बाकी सारे का सारा टेक्स्ट क्या होगा, फुली जस्टिफाइड होगा। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन आखिरी ऑप्शन को चूज करता हूं तो मेरे पास फुल जस्टिफाइड होगा टेक्स्ट, लेकिन मेरे पास जो लास्ट लाइन होगी वो राइट पे जाकर जस्टिफाइड हो जाएगी। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिफरेंस है, ठीक है। जस्टिफाइड आपका सारे का सारा टेक्स्ट रहता है, सिर्फ लास्ट लाइन के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। और अगर आप ये क्लिक कर देते हो तो लास्ट लाइन भी फुली जस्टिफाइड होती है, ठीक है। अब उसके अंदर लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम क्या आते हैं कि आपका जो लास्ट लाइन का टेक्स्ट होता है उसके अंदर अनवांटेड स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो 7 ऑप्शंस हैं ये इंतहाई आसान ऑप्शंस हैं। सिंपल आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने पास एक पैराग्राफ बनाओ, उसके अंदर लॉरल विल्सन से टेक्स्ट कॉपी करो और इन ऑप्शंस को जरा जल्दी से अपने पास ट्राई करके चेक करो। बहुत ही इजी से ऑप्शंस हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। अच्छा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं थोड़े छोटे पॉजेस दूंगा बीच में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आई विल ट्राई कि पॉजेस ना दूं, लेकिन अगर पॉजेस दूं तो प्लीज अंडरस्टैंड के तबियत मेरी कुछ ठीक नहीं आज, ठीक है। तो मैं थोड़े से शायद पॉजेस लूं बीच में पढ़ाते पढ़ाते। प्लीज अपने पास इस चीज को अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर हम आगे चले ताकि। ओके जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास चीजें हो चुकी हैं। किसी के पास कोई भी इशू आया, कोई चीज ना समझ आई तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास ये पहला जो टास्क था एक पैराग्राफ का, ये परफॉर्म हो चुका है। अब मैं अपने पास इसी पैराग्राफ को ना फुल जस्टिफाइड लास्ट लाइन लेफ्ट के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये वाले ऑप्शन समझाना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शंस करेंगे क्या, ये ऑप्शंस भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। राइट नाउ अभी आप लोगों ने क्या देखना है कि जो मेरे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर जाकर एंड होगा, इस जगह पर जाकर एंड हो रहा है, ठीक है। अब आपने जरा इन चीजों को समझना है। टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने टेक्स्ट के अंदर मार्जिन ऐड करूं, देखिए हम लोग जब भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर या स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करूंगा, तब हम लोग जब पेपर या कोई भी चीज अटेम्प्ट करने लगते थे हम सबसे पहले मार्जिन लगाते थे। मार्जिन क्यों लगाते थे, ताकि हमें पता चल सके कि हम लोगों ने मार्जिन से कहाँ से टेक्स्ट को स्टार्ट करना है, हमारी अगली लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अब देखिए ये टेक्स्ट है,
अगर मैं इस को आगे करना स्टार्ट करूं तो देखिए टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा था लेकिन मार्जिन ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन का जो नाम है वो है लेफ्ट इंडेंट। हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग ऐड होती चली जा रही है, मार्जिन ऐड होता चला जा रहा है, इंडेंट क्रिएट होता चला जा रहा है, ठीक है। आप जितना यहाँ पर इसको इंडेंट क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। आप राइट पे मार्जिन लगाना चाहो तो आप राइट से भी इसको इस तरीके से इंडेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 1550 का इंडेंट क्रिएट किया, टेक्स्ट बॉक्स आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो 15 पॉइंट्स आगे से स्टार्ट होगा। इसके बाद आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन तरफ पहले परफॉर्म कर ले इंडेंट वाली, फिर आगे चलते हैं। सिद्रा आपके पास एक पैनल इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि आपने इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। आपने जो अपने पास पैनल्स रखे हुए वो इस तरीके से रखे हैं, तो या तो पैराग्राफ शो हो रहा है या आपके पास कैरेक्टर शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने दोनों देखने हैं तो एक को बाहर निकाल कर रख लें और इसको नीचे जाकर अटैच करें, ठीक है, ताकि ये दोनों पैनल्स आपके नजर के सामने रहें। अगर आप इसको उठाकर यहाँ पर ले जाओगे तो जाहिर सी बात है एक ही पैनल ओपन होगा। और जी आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर कमेंट्स, फिर मैं आगे चलता हूँ। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो हमारे पास है सिर्फ पहली लाइन के अंदर इंडेंट ऐड करना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पहली लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन आगे मूव कर जाए, पैराग्राफ के बाद जो पहली लाइन है वो आगे मूव कर जाए, जैसे हम लोग पैराग्राफ बनाते हुए लिखते हैं, तो उसको सिलेक्ट करें और इसके बाद इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर जो पहली लाइन है पैराग्राफ की वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडेंट ऐड होता चला जा रहा है, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वाला इंडेंट भी समझ आ गया होगा। आप बाकी दो को भी देख लें, इसके बाद एक ही दफा टाइम दूंगा करने के लिए, मेरा टाइम ज्यादा लगता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूं और इसके बाद यहाँ पर स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस बिफोर पैराग्राफ क्या काम करता है कि अगर आपके पास पैराग्राफ बन रहा है तो उससे पहले कुछ ना कुछ स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जो भी आपके पास पैराग्राफ है उससे पहले क्या कर रहा है, ये स्पेस को ऐड कर रहा है। और इसी तरीके से आपके पास एक और ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन क्या करती है कि पैराग्राफ के बाद स्पेस को ऐड करती है। अभी भी हमारे पास देखें दो ही पैराग्राफ है, ठीक है। मैं पैराग्राफ को ज्यादा कर लेता हूँ और साइज छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि पैराग्राफ के बाद स्पेस यहाँ पर ज्यादा हो रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये और ये दोनों एक तरह से सेम काम ही कर रही है, ठीक है। कि आपके पास पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो या पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो सेटिंग है ना कि पैराग्राफ के से पहले स्पेस हो, अब देखिए इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पर आता है, आपके पास आखिरी पैराग्राफ के ऊपर आता है।
कि जो आपका आखिरी पैराग्राफ है उसके ऊपर स्पेस ऐड हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आखिरी पैराग्राफ के बाद भी स्पेस ऐड हो, तो आप इस वाली ऑप्शन को अपने पास चूज कर रहे होते हैं। ठीक हो क्या? लेकिन जाहिर सी बात है वो बाकियों के ऊपर भी वो चीज अप्लाई होती है, तो इसके अंदर फिलहाल कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब आपके पास पैराग्राफ ज्यादा हो जाए या एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आप जाकर टाइपोग्राफी को हैंडल करना चाहो, तब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। बट राइट नाउ इस छोटे से पैराग्राफ के लिए हमारे पास ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। याद रखने वाली चीज क्या है कि ये जो पहली ऑप्शन है, ये इस पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करती है, और ये जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ के बाद स्पेस को ऐड करती है। ठीक है, इन तीन ऑप्शंस को अपने पास चेक कर लें। एक और जरा चीज पहले मुझे करवाने थे, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना प्लीज। अभी नुमान ने क्वेश्चन किया था कि सर ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है या आपके पास कोई भी टेक्स्ट है ये पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरा है, तो आप हाइफिनेशंस को खत्म कर दो। हाइफिनेशंस को खत्म कर देते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट अगली लाइन के अंदर आता है, हमारे पास हाइफिनेशंस खत्म हो जाती है। ठीक है नुमान, तो मैंने आपकी बात का जवाब इसलिए दिया था क्योंकि मैं चीज बताने वाला था, इसलिए मैं जवाब नहीं दिया था। अब बता रहा हूँ कि अगर आपने चाहते हैं कि आपके पास टेक्स्ट पूरी लाइंस के अंदर आए, तो आप हाइफिनेशंस को खत्म कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हाइफिनेशंस रहें, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जहां तक आपको चीज समझ आ जाए तो प्लीज कमेंट में बता दें, फिर हम लोग इससे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं। ये वो ऑप्शन है जो कि हम लोग वर्ड के ऊपर हमेशा से देखते आए हैं। नुमान, आपकी मर्जी, अगर वॉच के अंदर आप लेटर्स को रोटेट करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वॉच के अंदर भी हम लोग लेटर्स को रोटेट नहीं करते। वॉच हमारे पास हमेशा सीधी रहती है, उसमें जो 1 2 3 आवर्स लिखे हुए होते हैं वो हमेशा सीधे लिखे होते हैं, वो कभी भी रोटेशन में नहीं लिखे हुए होते। कभी आपने कोई ऐसी वॉच देखी है जहां पर 9 लिखा हो और 9 उल्टा लिखा हो, या 10 लिखा हो तो 10 उल्टा लिखा हो, या रोटेट हुआ हुआ लिखा हो? हमेशा चीजें सीधी लिखी जाती हैं उसके अंदर। और अगर आप चाहते हो कि चीजों को रोटेट करना तो आप रोटेट कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। चलें, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास ये सब चीजें हो चुकी होंगी, इसलिए मैं अब इसको खत्म कर रहा हूँ। और अब हम लोग अपने पास कुछ चीजें रोटेट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग, जी प्लीज आप मुझे पॉइंट समझा दें तो मैं जरूर उसके बाद का जवाब दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम लोग काम करने वाले, हम लोग अब चीजों को ना रोटेट करने वाले। एक ऐसा टॉपिक जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहा था, और हमेशा हर कोई चाहता था कि हम लोग किसी भी चीज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट जो है वो हम लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है,
नुमान से मेरा टाइप टूल खत्म होने दे। जब ये टाइप टूल खत्म हो जाएगा आपको आपकी सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कोई जवाब ना मिले तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपकी इस बात का जवाब लाजमी दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मुझे ये टॉपिक के बारे में चीजें क्लियर करने दें। आपको सारी बातों का जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर। अच्छा, देखिए मैं अपने पास एक पाथ बना रहा हूँ। प्लीज अब सारे लोग अपने पास इलिस्ट्रेटर को छोड़ दें और सिर्फ वीडियो की तरफ देखें, क्योंकि इस मोमेंट पे अगर आपने इलिस्ट्रेटर के ऊपर चीजें करना शुरू कर दी और आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो ट्रस्ट में ये चीज आपको समझ नहीं आने वाली। अब ये वाली चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखिए मैं अपने पास एक पाथ बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने पास एक पाथ बनाया और उसके ऊपर एक स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक इसलिए दिया ताकि मुझे वो पाथ यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाए। अब देखिए मैं क्या इस पाथ के ऊपर कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ? मैं आपको ये चीज लिखना बता रहा हूँ कि हम पाथ के ऊपर टेक्स्ट कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। इसके लिए हम लोग चूज करते हैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल। मैं एरिया टाइप टूल की तरफ आऊंगा लेकिन इसके बाद आऊंगा। पहले मैं आपको टाइप ऑन अ पार्ट टूल बताऊंगा। टाइप ऑन अ पार्ट टूल करता क्या? टाइप ऑन अ पार्ट टूल जब भी आप लेते हो तो आप किसी भी पाथ के ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इस टाइम ये पाथ लिया। अगर मैं पाथ के ऊपर जाकर क्लिक कर दूं और यहाँ पर जाकर अपना नाम लिखता हूँ, मैं शान अहाद अपना पूरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो अब मैं फॉन्ट को साइज को बड़ा करना शुरू कर दूं तो मेरे पास टेक्स्ट किस तरीके से लिखा जा रहा है? मेरे पास टेक्स्ट इस तरीके से पाथ के ऊपर लिखा चला जा रहा है, ठीक है। अब देखें मेरा पाथ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। क्या मैं अपने टेक्स्ट को पाथ के ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर, जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है और ये सेंटर वाला पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को अगर मैं पीछे की तरफ ले जाऊं तो सीधे मेरे पाथ के स्टार्टिंग के अंदर ये चीज आ जाती है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पाथ के जो स्टार्टिंग है वो यहां से हो तो मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज मेरे पास मूव करना शुरू करे तो मैं इसको सेंटर से पकड़ के मूव भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं आगे पीछे भी मूव कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो अपने पास पैराग्राफ की सेटिंग्स में जाकर इसको सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ, लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ, राइट अलाइन भी कर सकता हूँ और लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज देख लिया। मैं दोबारा से परफॉर्म करने लगा हूँ ताकि आपको ये चीज पक्की हो जाए, ठीक है। मैं अपने पास एक पाथ बना रहा हूँ सिंपल लाइक दिस। पेन टूल से बना रहा हूँ, ठीक है। पेन टूल से बनाने के बाद मैंने यहां पर लिया टाइप ऑन अ पाथ टूल और इस पाथ के ऊपर जाकर क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये पाथ टेक्स्ट के लिए अवेलेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना अगेन नाम लिख रहा हूँ जी, मैं शान अहाद। अब मेरे पास टेक्स्ट क्यों ये पूरा नहीं आ रहा? क्योंकि ये आगे की तरफ निकल रहा है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करके इसको वापस पीछे की तरफ उठाकर ला सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है जगह खत्म हो रही है तो मैं इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर मूव कर सकता हूँ और इसको सेंटर कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने अपने पास इन्हीं स्टेप्स को परफॉर्म करना है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहले एक पाथ बनाना है, जैसा भी पाथ बनता है, ठीक है। आप पाथ बनाएं और पाथ बनाने के बाद आप टाइप टाइप ऑन अ पार्ट टू लेकर उसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर जाकर अपना नाम लिख लो, ठीक है। अपना नाम, आपका जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम यहाँ पर लिख लो और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन लेके उसको एडजस्ट करने की ट्राई करो। वंस डन मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें कि आप इस चीज को कर चुके हो। प्लीज जरा जल्दी से इसको परफॉर्म कर लीजिएगा, आज टाइम कम है और मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा करवा सकूँ उतना ज्यादा करवा लूँ।
इकराम, जो मैं भी चीज करवा रहा हूँ प्लीज उसके ऊपर स्टिक रहो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है राइट। अभी किसी और टॉपिक की तरफ स्विच कर दूंगा तो थोड़ी देर में आप बाद आप कहोगे कि पाथ के ऊपर टेस्ट कैसे लिखते हैं वो समझा दें। तो जो चीज समझा रहा हूँ प्लीज उसके ऊपर अभी फोकस रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब शेडिंग बताई थी, अगर उस टाइम शेडिंग सुन ली होती तो शेडिंग समझ आ चुकी होती, लेकिन शेडिंग मैं दोबारा से समझा दूंगा। बराए मेहरबानी अभी सारे का सारा फोकस इस टाइप टूल के ऊपर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अभी इसकी नॉलेज समझ नहीं आ रही कि हमारे पास ये टाइप टूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थोड़ी देर मेरे पे यकीन रखें और इस टूल को साथ करते चले जाए बस। अच्छा, किसी के एंड के ऊपर इस टूल को करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पर आपके पास इस लिंक को शेयर कर रहा हूँ। एंड प्लीज स्टे विद मी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ, और इतना सीरियस होकर के मैं करवा रहा हूँ तो यकीन माने कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने दे दिया है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है स्ट्रीम यार्ड पे मुझे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास ये चीजें हो चुकी हैं और आपको ये चीज समझ भी आ चुकी है। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि एक चीज थी यहाँ पर बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन शिफ्ट हमें क्या हेल्प कर रही थी, आपको मैंने कहा था जब हम लोग आगे थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूंगा, ठीक है? तो अब आप देख सकते हो कि ये पाथ है, ये पाथ मेरे पास इस टाइम वो बेस लाइन का काम कर रहा है। अगर मैं बेस लाइन शिफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास टेक्स्ट उठना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि बेस लाइन शिफ्ट अब करता क्या है। कि अगर आपने पाथ के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट उठना स्टार्ट कर दे, अपनी जगह से रेस करना शुरू कर दे, तो आप इस तरीके से अपने पास उसको रेस कर सकते हो। अच्छा, अब इसी को अगर मैं सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन लूं तो ये जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है इसको क्लिक करके अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो यही टेक्स्ट मेरे पास उल्टा होकर भी मुझे नजर आ सकता है, ठीक है? अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको सिर्फ बीच में से पकड़ो, सेंटर से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दो ताकि आपके पास आपका टेक्स्ट उल्टा हो जाए, ठीक है? आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप लोग इन चीजों को अपने पास बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसी को और आगे लेकर जा रहा हूँ, इसी टाइप टूल को, ठीक है? टाइप ऑन अ पार्ट टूल को, और मैं इसको अपने पास यहाँ से आकर यहाँ पर रखता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर सर्कल की शेप मौजूद है, मैं अपने पास सिंपली सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है? और इस सर्कल का जो कलर है वो मैं रख रहा हूँ ग्रीन, ठीक हो गया? और ग्रीन कलर रखने के बाद मैं इस सर्कल की एक और कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। अब प्लीज अपने पास इलस्ट्रेटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर आपके पास कुछ स्टेप परफॉर्म हुआ है तब भी छोड़ दें, अगर स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ हुआ तब भी छोड़ दें। अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। मेरे पास राइट नाउ ये सर्कल आ चुका है, मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, टाइप ऑन पार्ट टू लेता हूँ, जैसे इसके पाथ के ऊपर जाकर क्लिक करूंगा आप लोग देख सकते हो कि पाथ के अंदर से फिल गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्योंकि मेरे पास इस पाथ के ऊपर मैं अब कुछ भी लिख सकता हूँ। ये जो पाथ है मेरे पास ये किसके लिए बन चुका है? टेक्स्ट के लिए बन चुका है। यहीं पर मेरे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मिल रहे हैं क्योंकि ये क्लोज पाथ है, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आपके पास दोनों तरफ यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ लाइक दिस, और इसको सेंटर से पकड़ के मूव करना शुरू करता हूँ, ठीक है? तो अब आप देख सकते हो कि आपके जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से राउंड में लिखा जा रहा है। एंड नुमान आपका होपफुली आपके क्वेश्चन का आपको अब आंसर मिल चुका हो, ठीक है? अच्छा,
दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लें। मैं इस सर्कल की दोबारा से कॉपी ले रहा हूँ, उसको छोटा कर रहा हूँ। छोटा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। और इसको सिलेक्ट करके मैं टाइप ऑन अ पार्ट टू लेकर यहाँ पर लिख रहा हूँ वेडनेसडे। डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ और इसको इस तरीके से अपने पास यहाँ तक ठीक हो गया। इसको उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ। फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट समथिंग मैं चेंज कर रहा हूँ टू लाइक दिस। फॉन्ट बड़ा है तो कोई मसला नहीं, हम लोग जगह को और थोड़ा खोल लेते हैं। ठीक हो गया। अब इस टेक्स्ट को उठाकर मैं अपने पास इस सेंटर पॉइंट के ऊपर लाकर रख रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट मेरे पास क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। क्या मैं इसके अंदर की तरफ लेकर आ सकता हूँ? बिल्कुल लेकर आ सकता हूँ। बेसलाइन शिफ्ट को कम करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मैंने लिख दिया डिफेंस डे और इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट। तो एक स्टेप मैंने यहाँ तक परफॉर्म कर दिया। अब आप देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर राउंड शेप के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी की कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद लिखता हूँ 6 सितंबर। फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये एडजस्ट होना शुरू हो जाए। डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इसको सेंटर से अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ। जब अंदर की तरफ मूव करूंगा तो क्या होगा, टेक्स्ट मेरा अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और टेक्स्ट की वैल्यू को कम करता हूँ लाइक दिस। इसको वापस पिक कर रहा हूँ और सेंटर में लाकर रख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट आगे तरफ स्पेंड हो जाए। तो देखें, आप लोगों का था बिजनेसशिप बहुत काम की चीज है। अब देखें आपको साफ नजर आ रहा होगा किस तरीके से आपके पास काम कर रहा है। ये सेंटर है आपके पास और यहाँ पर मैंने अपने पास इस टेक्स्ट को हो गया। अच्छा, अब मैं अपने पास एक क्रिसेंट की शेप बनाने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस। और स्टार ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसी सर्कल के यहाँ पर एक बाउंड्री फेंस बन जाए। इसी की कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं इसको छोटा कर सकूं। छोटा किया, फिल दिया, स्ट्रोक दिया। इसको वापस सेंटर पॉइंट के ऊपर लाकर रखूंगा। स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ और इसी वैल्यू को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके बड़ा कर रहा हूँ। और इनको बड़ा कर और इसका कलर रख देता हूँ डार्क ग्रीन। तब आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बैच की शक्ल तैयार करती जा रही है चीज। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि सर आप किसी भी चीज को राउंड शेप में कैसे ले सकते हैं, कर्व कैसे कर सकते हैं, तो वो कर्व आप बेसिकली इस तरीके से कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, यही कर्व अगर आप चाहते हो कि आपने एक ये लाइन लगाई है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखो, तो आप इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। आपके पास सिर्फ क्या टाइप होना, पार्ट टूल आप लो और आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप उस टेक्स्ट को लिख सकते हो। अब देखें टेक्स्ट इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। तब आपके पास इस तरीके से ये एबनॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, लिखते लिखते यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लिखते लिखते यहाँ तक आ गए। तो आप लोग अपने पास इस तरीके से भी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक चीज समझ आती है? अगर आती है तो प्लीज मुझे बताएं। अपने पास सिंपल टेक्स्ट को एक राउंड शेप के अंदर लिख लें, दैट्स इट। बाकी आप लोगों ने फिलहाल और कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी जब लेक्चर एंड हो जाएगा तो आप लोग अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हो। एक रीसेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं दोबारा से बना रहा हूँ। अब आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से राउंड में लिखना चाहो, कैसे भी किसी भी शेप के अंदर लिखना चाहो,
तो आप लोग बड़े आसानी के साथ उसको लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, जो आप लोगों की कल वाली असाइनमेंट थी, मैंने किसी की असाइनमेंट के ऊपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं लिखा। कल आप लोग फॉर क्लास के बाद मैं कुछ मीटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया था, और मैं असाइनमेंट देते हुए मैंने एक चीज़ नोट की कि उसके अंदर टेक्स्ट को वेब फॉर्म वगैरह में चीज़ें को लिखने के लिए तरीके थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए वो असाइनमेंट सारी के सारी लोगों की मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को पहले से बताई रही थी। अब देखिए, यही टेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से लिखें, हल्का सा वेब फॉर्म के अंदर, तो अब आप उसको अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे वो अंदाजा नहीं रहा था, इसलिए मैंने उस चीज को अब अपने पास सबकी मैं असाइनमेंट सब कर रहा हूँ, किसी की भी असाइनमेंट मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें टेक्स्ट मेरे पास ऐसे लिखा गया, अब ये मेरे पास वेब फॉर्म के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और भी तरीके थे टेक्स्ट को वॉल्व करने के लिए, वो अलग तरीके हैं, बट इस तरीके से भी आपके पास टेक्स्ट को लिखा जाता है। लोगों के अंदर मेहरबानी कीजिएगा, इस तरीके से टेक्स्ट मत लीजिएगा, ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखा जाता लोगों के अंदर। ठीक है, अच्छा, देखिए अब स्पेसिंग आ रही है, इसके अंदर ज्यादा स्पेसिंग आ रही है, तो आप इसके ऑप्शन को यूज करें, आपके पास स्पेसिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ये ऑप्शन सारे के सारे आपके बस में मौजूद हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। टेक्स्ट को रोटेट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी हरकतें हम लोग करते नहीं होते। ठीक है, तो आई होप हसनैन आपको आपकी बात का जो जवाब है वो मिल चुका हो। ठीक है, अच्छा, आ, सही होगा जी। यहाँ तक हम मैंने आप लोगों को एक चीज समझा दी है, और होपफुली वो आप लोगों को चीज समझ भी आ गई होगी। अब टाइप ऑन अ पार्ट टूल क्या बला है, जरा उसको देख लें। सॉरी, एरिया टाइप टूल क्या बला है उसको जरा देख लें। मैंने अपने पास कोई भी शेप बनाई हुई है, लाइक स्टार की शेप बनाई हुई है, स्टार की शेप ग्रीन कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस शेप के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दूं। तो मैं एरिया टाइप टू लेकर जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो स्टार है ये एडिटेबल हो जाएगा, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लॉरेम इप्सम से अपने पास टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके अपने पास यहाँ पर लाकर प्लेस कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, टेक्स्ट मेरे पास बहुत बड़ा है तो इसलिए इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट को छोटा करना शुरू कर दूं तो मेरे पास इस तरीके से ये नजर आना आपको शुरू हो जाएगा। अब टेक्स्ट क्या पड़ चुका है, छोटा पड़ चुका है। बेस लाइन शिफ्ट की वजह से क्या हो रहा है, टेक्स्ट आपको नीचे नजर आ रहा है, तो हमेशा इन ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, जीरो कर लें वापस, वरना आपके पास ये चीजें एबनॉर्मल ही शो होंगी। इन सबको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करके बार बार पेस्ट किए जा रहा हूँ उसी दिस। अच्छा, यहाँ पर अब इंडेंट की ऑप्शन को मैं यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ऑप्शन यूज कर रहा हूँ फुल जस्टिफाइड की। तो देखिए मेरे पास टेक्स्ट फुल जस्टिफाइड हो चुका है। मैंने अब क्या परफॉर्म कर लिया, अपने पास इसको ऑटो पे रख रहा हूँ, और ठीक हो गया। इस टेस्ट को मैंने अपने पास यहाँ पर करके लिख लिया। अब आप देख सकते हो कि एक शेप के अंदर भी आप अपने पास किसी भी टेक्स्ट को परफॉर्म कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डेट से। ठीक है, अब इसी के एग्जांपल और जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं। प्लीज अभी आज सिर्फ आप चीजें देखते चले जाएं। ठीक है, अभी खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और इस कार की शेप को ले रहा हूँ अपने पास, इसको सिंपली ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको ट्रेस कर रहा हूँ।
इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जा रहा हूँ, क्यों लेकर जा रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। और इसको फिल कर दूं। और इसके अंदर मैं यहाँ पर टायर्स ऐड कर रहा हूँ। टायर्स किस तरीके से ऐड कर रहा हूँ अभी आप लोग देख सकते हो। और इस सर्कल को थोड़ा छोटा करके कॉपी लेकर रख रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको निकाला, इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा किया, इसको वापस लाकर यहाँ पे हो गया। ये कार मेरे पास यहाँ पर राइट नाउ बन चुकी है। अब ये जो शेप है कार की, मैं चाहता हूँ कि सर टेक्स्ट लिखा जाए, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एरिया टाइप टूल पे क्लिक किया और उस पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो कि मेरे पास इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जा रहा है। इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, व्हाइट कलर कर दिया। व्हाइट कलर क्यों कर दिया, क्योंकि मैं इसको भी वापस उठा के इसके ऊपर लेकर जाऊंगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से इन सर्कल को लिया, इसके अंदर भी टाइप एरिया टूल लेकर टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट क्या लिखा है मैटर नहीं करता, क्योंकि हम टाइपोग्राफी के साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा एंड इसी कॉपी लेकर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग इस तरीके के आर्ट वर्क्स भी अपने पास क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। आई बिलीव कि यहाँ तक ये वाली चीज भी समझ आ रही हो कि हम लोग कोई भी शेप बना ले, हम लोग कैसी भी शेप बना ले, हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर समझ आ जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। आज मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा चीजें हम लोग करके दिखा दूं। आई गेस 11:15 बजे तक का हमारे पास टाइम है आज, तो हम लोग जल्दी जल्दी ज्यादा आइडियाज, ज्यादा चीजें देख लें, ताकि हमारा वीकेंड जो है वो अच्छा करे, हम लोग चीजों को बना सकें अपने एंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक जी हमने अपने पास एक काम परफॉर्म कर लिया, इसको मैं उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ। अच्छा, इसी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हो कि बोल्ड कम हो जाए तो आप यहाँ से बोल्ड से हटा कर इसको कर लेते हो, किसी और फॉन्ट को चूज कर लें। मैंने कोई और फॉन्ट चूज कर लिया राइट नाउ। ठीक है, यहाँ तक ये काम परफॉर्म कर लिया हम लोगों ने। अब अगला काम परफॉर्म करने लगे। कल आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि सर हम लोग टाइपोग्राफी से प्ले आउट कर सकते हैं, हम लोग इन कैरेक्टर्स के साथ प्ले आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए तरीकेकार क्या, टाइप टूल लिया और मैं यहाँ पर अपने नाम का इनिशियल लिख रहा हूँ एम। ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं फॉन्ट रख रहा हूँ कोई मोटा ताजा सा। ठीक है, कोई हेल्दी सा फॉन्ट रख रहा हूँ यहाँ पर। इस फॉन्ट पर रखने के बाद अब देखिए ये फॉन्ट मेरे पास राइट नाउ एडिटेबल है। हम लोग चाहें तो हम लोग अपने पास किसी भी शेप को, सॉरी किसी भी करेक्टर को, किसी भी टाइप टूल में जो भी हमने चीज यूज की हो, हम लोग उसको अपने पास शेप बना सकते हैं। मैं इसको अपने पास शेप कैसे बना सकता हूँ, देखिए राइट नाउ ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसकी मैं कॉपी लेकर रख रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आती है क्रिएट आउटलाइंस की। याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्रिएट आउटलाइंस को क्लिक कर दें तो हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं रहता वापसी का। उस शेप को, उस करेक्टर को ये एक शेप बना देता है। अब आप देखो इसके अंदर राउंड आपको क्या शो हो रहे हैं, एंकर पॉइंट्स शो हो रहे हैं। मीन इसका मतलब ये कि अगर आप एंकर पॉइंट्स को हिलाओ या इसको चेंज करना चाहो तो आप लोग अब वो काम भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक हो गया। अब मैं इसके कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करने लगा हूँ, उसके साथ इसी कॉपी ले लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसी एरिया के साथ, ठीक है, इसी एरिया के साथ मैं वही टेक्स्ट कॉपी करने वाला काम भी कर सकता हूँ। मैं यहीं से टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, एरिया टाइप टूल लिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, देखिए मेरे पास यहाँ पर एक एरर आने लग गया। एरर क्या आ रहा है, यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। कंपाउंड पाथ क्या होता है ये हम लोग इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या रट्टा लगा लें कि इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद
कंपाउंड पाथ को रिलीज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट लिखा जाता है कि नहीं। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास वो एरर खत्म हो चुका है। अब मैं अपने पास यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ और टेक्स्ट को थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ अपने पास, फॉन्ट थोड़ा सा पतला यूज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि एम के अंदर ही मैंने यहाँ पर अपने पास टेक्स्ट लिख दिया। अगर इसी टेक्स्ट को मैं व्हाइट कर दूं और उठा के इसके ऊपर ले आऊं, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा लगेगा, समथिंग लाइक दिस। तो क्या अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा था? नजर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये बैक के ऊपर था और ब्लैक कलर इसके फ्रंट के ऊपर था। राइट क्लिक करके आप लोग, मैंने इसको क्या किया, ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया या ब्रिंग टू फ्रंट किया। ब्रिंग टू फ्रंट से क्या होता है, आगे पास वो चीज आगे उठकर आ जाती है। अच्छा, एक चीज तो ये होगी परफॉर्म, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने एक लोगो बनाने लगा हूं और वो लोगो टोटली टाइपोग्राफी के ऊपर बेस्ड होगा। अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लेकर शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अब किसी भी फॉन्ट को लेकर उसी को यूज करते हुए अपने पास एक लोगो बनाता हूँ। और एक लोगो है जी जो मेरे माइंड में राइट नाउ आया हुआ है और मैं अमूमन अपने बैचेस के अंदर वो दिखाता भी रहता हूँ। तो चलिए उसी लोगो को क्रिएट करता हूँ। मैं कुछ कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैं चेंज करता हूँ और मैं किसी वर्ड के लिहाज से कोई लोगो बनाता हूँ। सो चलें जी, हम लोग यहाँ पर एक वर्ड है रन। ये जो रन का वर्ड है ना, मैं इसके अगेंस्ट एक लोगो बनाने वाला हूँ आप लोगों के साथ। अब इसके लिए क्या क्या चीजों से मुझे गुजरना पड़ेगा, मैं स्क्रैच से सारी चीजों को यूज करूंगा। आप लोगों को होपफुली आइडिया हो जाए कि हम लोग लोगो कैसे बनाते हैं। वर्ड मेरे पास क्या है, रन। मैं राइट नाउ ये वर्ड क्यों चूज कर रहा हूँ, इस वर्ड के अंदर मैं चाहता हूं कि कुछ मोशन शो, कि ये वर्ड बेसिकली भाग रहा है, ठीक है। मोशन कैसे शो होती है, हम लोग कुछ लाइंस लगा के मोशंस को शो करेंगे और लेट्स सी कि हमारे पास ये चीज कैसे आगे चलती है। पहले हम लोग अपने पास कुछ फॉन्ट्स को ट्राई करते हैं। एक लोगो ऐसे नहीं बनता कि आपने उस लोगो को लिखा और बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने पास डिफरेंट फॉन्ट्स लेना शुरू करता हूँ। डिफरेंट फॉन्ट्स क्यों ले रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है। हिट एंड ट्रायल बेस, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फॉन्ट्स को हमेशा रख के चेक किया जाता है। आप खुद से डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपके पास कौन सा फॉन्ट अच्छा है, कौन सा फॉन्ट बुरा है। आपके पास रन वर्ड को डिफरेंट फॉन्ट्स के अंदर लिखता चला जाता है। प्लीज इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं लोगों के लिए प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये कुछ चॉइसेस मैंने फॉन्ट्स की अपनी सिलेक्ट कलेक्शन में से ले ली। मैंने कोई नया फॉन्ट डाउनलोड नहीं किया, अपनी कलेक्शन के अंदर से ही मैंने कुछ रन के वर्ड्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर लिख लिया। अच्छा, अब मैंने जो चूज करना है वो मुझे कुछ, एक ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है और एक ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, बाकियों को उठाऊंगा और साइड पे ले जाऊंगा। अच्छा, इसको भी रख रहा हूँ ऊपर और उसको भी रख रहा हूँ ऊपर। चलिए जिसके ऊपर काम करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप अपने पास किसी भी चीज को क्रिएट आउटलाइंस करते हो तो वापसी का रास्ता नहीं रहता। क्यों रास्ता नहीं रहता, देख लें।
कि अब आप इसकी शेप साइज बड़ा नहीं कर सकते, ये अब आपके पास शेप्स बन चुकी हैं। जब एक चीज शेप बन जाए तो अब आप उसके अंदर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज से वो बड़ी जिम्मा हो जाता है या उससे आजाद हो जाता है। खैर मैं इसको अपने पास यूज करता हूँ, क्रिएट आउटलाइंस करता हूँ। क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद जब चीज आउटलाइन बन चुकी है, अनग्रुप कर दूं तो ये करेक्टर मेरे पास अलग है, ये करेक्टर अलग है, और ये करेक्टर क्या है, अलग है। अच्छा, मैं अब इनको चूज करके, इनको सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए, अब मैं इसको बेसिकली मोशन दिखाना चाह रहा हूँ। मोशन कैसे दिखा सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा स्लांट कर दूं, थोड़ा सा तिरछा कर दूं, या थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाऊं। आप लोगों को मैंने कुछ टूल्स पढ़ाए थे जिसमें था शेयर टूल। क्या शेयर टूल से मैं इसको आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ? सीधे ये मेरी तरफ, ये मैंने इसको आगे की तरफ मूव करवा दिया। अच्छा, यहाँ तक एक स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो आर के पीछे वाली जो डंडियां ना, ये खत्म हो जाए। ठीक है, डंडियां इसलिए कह रहा हूँ आसान अल्फाज में, कि इसको पिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको दोनों को आगे मूव करके मैं यहाँ तक ले आया, खत्म हो गई। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इन दोनों को मूव करके यहाँ तक ले आया। अब ये हरकत क्यों की? क्योंकि मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। हो सकता है कि मैनिपुलेशन ठीक ना लगे तो मैं वापस रिवर्ट भी कर दूंगा चीज में। यहाँ तक ये काम कर दिया। अब मैं अपने पास कुछ लाइंस बनाने वाला हूँ। लाइंस कैसे बना रहा हूँ कि मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, और इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, स्केल टूल लिया, और इन दोनों को मिला दिया आपस में, तो मेरे पास समथिंग लाइक दिस ये चीज बन चुकी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं इसको सिंपली मूव कर रहा हूँ और छोटा करके यहाँ पर लेकर और इसको यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए, ये फॉन्ट मेरे पास जो लाइन बन रही है वो इस तरीके से बननी चाहिए, इस तरीके से बननी चाहिए। अब ये चीजें ना आपने खुद से सोचनी होती है कि ये लाइन आज कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं है। हमने इसको यहाँ से पिक किया और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। हमेशा जूम कर लें कि हल्का सा भी पॉइंट आपका रह ना जाए। कोई पॉइंट रह जाए तो उसको आपको एडजस्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीजों को हमें बहुत ही माइन्यूट लेवल्स के ऊपर भी देखना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं इसको पहले एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आगे की तरफ लेकर जाऊँ। एडजस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको पकड़ के आगे की तरफ लेकर जाऊँ इसी सीट में। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरीके से यही लाइंस दो तीन दफा और क्रिएट कर रहा हूँ, और इस टाइम इस लाइन को कुछ छोटा कर रहा हूँ। इसको भी छोटा कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ राइट नाउ कि मेरे पास ये जो लाइन सीधी सीधी लगे, कोई भी डिफरेंस शो ना हो। लाइक दिस मेरे पास यहाँ पर ये चीज शो हो चुकी है। मैंने बेसिकली क्या बनाया है, एक तरह से ट्रैक की एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाई है कि मेरे पास एक ट्रैक है एंड उसके ऊपर ये लर्नर है। ये मैंने ट्रैक की एक शेप बनाना स्टार्ट किया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ से इसको और मूव करवाने के लिए कुछ लाइंस लगा रहा हूँ। लाइंस को लगा के वाइट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि लगेगा कैसे। मेरे पास यहाँ पे ये चीज भी बन चुकी है, लेकिन अगर मैं इसको उठा कर लेकर आऊं तो लोगो ऐसा नजर आ रहा है। क्या लोगो ऐसा होता है? ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में कभी भी ऐसा लोगो नहीं होता। अब मैं इसको सबको सिलेक्ट करूंगा और शेप बिल्डर लेकर इसको माइनस करना शुरू कर दूंगा। आप देख सकते हो कि मेरे पास शेप्स की और माइनस होती चली जा रही है। लोगों को उठाऊंगा और वापस लाकर यहाँ पर
अब मुझे कलर्स के ऊपर चूज करना है। पहले चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं, हम इसके बाद कलर्स की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास यहाँ तक की चीज बनी, हमेशा ट्राई किया करें अपने पास कॉपीज रखा करें चीजों की। अगर शेप बनाने से पहले आपके पास कॉपी ना हो और क्लाइंट आपसे कोई चेंज मांगे तो आपको सब कुछ दोबारा बनाना पड़ जाएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको सिलेक्ट करके इन शेप्स को आपस में मिला रहा हूँ ताकि ये एक एज अ वन शेप कंसीडर हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके पीछे ग्रुप कर रहा हूँ उसको, आपको सिलेक्ट या कंट्रोल जी कर दिया ताकि चीज ग्रुप हो जाए। अब अपने पास एक बैकग्राउंड लगा रहा हूँ, बैकग्राउंड के अंदर समथिंग लाइक इसी का ब्लू कलर दे रहा हूँ पीछे की तरफ। ठीक है, और इस बैकग्राउंड के अंदर बहुत ही हल्का सा ग्रेडियंट ऐड करूंगा। मीडियम। अब ये जो मेरे पास बीच में लोगो है, इसका कलर मैं चेंज करने वाला हूँ समथिंग लाइक येलो एंड ऑरेंज। येलो रख के चेक करते हैं, नहीं अच्छा लग रहा। ब्लू रख के चेक करते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर भी ग्रेन डाल देते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आया और बहुत ही हल्का सा ग्रेन रख रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक लोगो बनकर मिल चुका है। अगर आप थोड़ा सा इसको और चेंज करना चाहो तो आप इन चीजों को अनग्रुप करके देखिए, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इनको मूव कर सकता हूँ हल्का सा। ठीक हो गया। इस तरीके से भी आप लोग अपने पास लोगोस बना सकते हैं। मेक श्योर के बैकग्राउंड पूरा का पूरा रेक्टेंगल के ऊपर आए। नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास यहाँ पर एक रन का लोगो बन चुका है। ठीक है, अब इन्हीं वर्ड्स के लोगोस ले लेकर आप लोग लिटरली कोई मतलब लेकर उन लोगों को बना सकते हैं। कोई कलर दे देते हैं, छोटा कर रहा हूं। ये मेरे पास एक अदद लोगो कंप्लीट हो चुका है। अब लोगो को हमेशा आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। सर लोगो देख लें, लोगो हमेशा ना एक नॉर्मल स्पेस लेता है। अब ये मौका भी बना लिया मैंने, लोगो भी बना लिया। अब क्लाइंट को लोगो अगर देना होगा तो मौका हटा के, इस बैकग्राउंड को हटा के सिर्फ इससे लोगो, ये वाला लोगो दूंगा क्लाइंट को। ठीक है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, एक रिप्रेजेंट करवाने का तरीका है कि आप इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ चुकी है। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग टेस्ट के हवाले से कुछ चीजें क्रिएट कर रहे थे। क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। बस यहीं तक आज मैंने करवाना था, ये चीजें इनफ है आज के लिए। मेरे पास ए का कैरेक्टर है, ए के कैरेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास खाली स्पेस है। अगर मैं इसको क्रिएट आउटलाइंस कर दूं और इसके बाद मैं लॉरम इप्सम से कोई टेक्स्ट कॉपी करता हूं और इसको अपने पास एरिया टाइप टूल यूज करके लिखना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं इसको कंपाउंड पाथ रिलीज कर लेता हूं। देखें, जैसे ही मैंने रिलीज किया, एक आपको चीज नजर आई होगी कि बीच वाली जगह क्या हो चुकी है, भर चुकी है। ठीक है, तो इस भरी हुई जगह को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख रहा हूं। जिन करेक्टर्स के अंदर, ठीक है, जिन भी करेक्टर्स के अंदर आपके पास ये जगह खाली नजर आती है, करेक्टर्स कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, और पी हो सकता है, क्यू हो सकता है। ये सारे के सारे करेक्टर आप लोगों को बता रहा हूँ। इन करेक्टर्स के अंदर क्या होती है, जगह खाली होती है। जिन करेक्टर्स के अंदर जगह खाली हो उनके अंदर हमेशा आपके पास ये वाला इश्यू आएगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं एरिया टाइप टू लेकर यहाँ पर कोई टेक्स्ट अपने पास लिख देता हूँ,
ये वाला टेक्स्ट फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ ताकि नजर भी आए। अगर कभी नजर ना आए तो हमेशा फॉन्ट को छोटा करके चेक कर लीजिएगा अपने ऐप के ऊपर। ये चीज बनाने के बाद मुझे इसको वापस कलर करके रखना पड़ेगा, इल्यूजन क्रिएट करनी पड़ेगी, तब आपके पास ये चीज ऐसे क्रिएट होगी। ठीक है। एम को जो मैंने अपने वर्ड का कैरेक्टर लिखा था एम, तो इसके अंदर कोई खाली स्पेस नहीं बन रही। एन है, इसके अंदर या टी है, टी के अंदर कोई खाली स्पेस नहीं बन रही। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आर की बात करो तो आर के अंदर एक खाली स्पेस बन जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को कंपाउंड पार्ट जब भी रिलीज करोगे तो आपके पास खाली जगह में इस तरीके का ये डैश भर जाएगी, इसको आपको बाहर निकाल कर रखना पड़ेगा अनग्रुप करके। आप इस तरीके से अपने एंड के ऊपर चीजों को क्रिएट करेंगे। अब इसी को व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आओ तो आपके पास ये चीज तरीके नजर आएगी। फिर इसको आपको ब्लैक व्हाइट करना पड़ेगा। व्हाइट करेंगे तो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ऐसे लगेगा बीच में से जगह खाली है। क्लाइंट को लोगो एक्सपोर्ट करके देंगे जी, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट करके देंगे, जेपीजी एंड पीएनजी क्रिएट करके देंगे। मैं वो प्रोसेस रीड अप कर रहा हूँ। ये ले जी, शेड्स भी पड़ी हुई है, शेड्स के बगैर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। शेड्स को देख लें। ये मेरे पास एक करेक्टर है समथिंग लाइक दिस। इफेक्ट में जाएं, स्टाइलाइज में जाएं, ड्रॉप शैडो में चले जाएं एंड प्रीव्यू में चले जाएं। शेड बन गया। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बिजनेस कार्ड के मॉकअप के वक्त बता चुका हूँ। तो शेड्स आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं। दैट्स इट। अगर आपको बाद में शेड के ऊपर दोबारा शेड को चेंज करना हो तो आप इफेक्ट में जाकर दोबारा से शेड नहीं लगाते या शेडो नहीं लगाते। आप विंडो में जाते हैं और अपीयरेंस में जाते हैं और वहां से जाकर जो आपने ड्रॉप शेडो लगाया होता है उसको आप एडिट कर सकते हो। अगर आप अपीयरेंस में नहीं जाते, जो कि यहाँ से आती है, और आप ड्रॉप शेडो के ऊपर चले जाते हो तो ये उसी ड्रॉप शेडो के ऊपर एक और ड्रॉप शेडो लगाएगा, जो कि अच्छी चीज नहीं होती। अगर आपने कभी भी अपने इफेक्ट को एडिट करना है तो आप विंडो में जाएं, अपीयरेंस में जाएं। अपीयरेंस का टैब क्या रखता है, आपके पास उस चीजों पर जो भी इफेक्ट्स लगे होते हैं वो सारी की सारी नॉलेज रखता होता है। तो आप यहाँ से जाके ड्रॉप शेडो को हटा भी सकते हो और आप ड्रॉप शेडो को डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इस लोगो को मैंने क्लाइंट को देना है, तो क्लाइंट के लिए मैं किसका सवाल था, सादिया का सवाल था। इस लोगो को मुझे क्लाइंट को देना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने पास देख लें उसको भी। एक्सपोर्ट में जाऊंगा, एक्सपोर्ट में जाने के बाद जेपीजी में जाऊंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ और यूज आर्ट को क्लिक करके सिंपली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सपोर्ट करूंगा मेरे पास इसकी क्या आ चुकी है फाइल, जेपीजी फाइल आ चुकी है। पीएनजी फाइल निकालनी होगी तो मैं एक्सपोर्ट पे जाऊंगा और पीएनजी फाइल पे जाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि पीएनजी फाइल यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है। अब ये पीएनजी फाइल भी आपके सामने यहाँ पर नजर आ चुकी है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, इन दोनों को मैं उठा कर दोबारा से इलस्ट्रेटर के ऊपर लेकर आता हूँ। इन दोनों के अंदर फर्क यह है कि जो पीएनजी है इसका बैकग्राउंड, सॉरी जेबीएस का बैकग्राउंड मौजूद है, जो पीएनजी है इसका बैकग्राउंड नहीं होता। अगर आपने बैकग्राउंड डाला हुआ है और आप अब पीएनजी के अंदर सेव करते हो तो बैकग्राउंड भी उठकर साथ ही आएगा क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड डला हुआ है। ठीक है। इस केस में जो आपके पास पीएनजी है ना, वो आपके पास बैकग्राउंड के साथ ही आएगी। तो हमेशा आपने बैकग्राउंड निकालना है और इसके बाद आप लोगों ने पीएनजी में फाइल को क्रिएट करना है। इसी के अंदर अगर मैं इफेक्ट ऐड करना चाहूँ, शेडो ऐड करना चाहूँ, तो मैं इफेक्ट पे जाके यहाँ पे भी शेडो को ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा। लेकिन याद रखें ये शेडो में ऐड कर रहा हूँ ना राइट नाउ, जैसे मौका की हद तक है। आप क्लाइंट को कभी भी शेडो ऐड करके नहीं देते। लोगों के अंदर हम लोग कभी भी शेडोज को ऐड नहीं करते, वरना क्लाइंट के पास ये चीज आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। क्लाइंट को हम लोग हमेशा सॉलिड चीज देते हैं जिसके अंदर शेडो इंक्लूड ना हो। ये शेडो मैंने क्यों डाला है,
ताकि मेरा मॉकअप अच्छा लगे, रिप्रेजेंट करवाने की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छा, सादे का क्वेश्चन है, सर प्लीज इनबॉक्स में लोगो भेजा है, चेक करके बताएं कि गिग में यूज किया जा सकता है या नहीं। आपने मुझे कहाँ पर लोगो भेजा है जी? ईमेल में भेजा है या मैसेंजर में भेजा है? मैसेंजर में चेक नहीं करता होता, मैं मैसेंजर चेक कर लूंगा, आपकी क्यूरी का आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, शफक साजिद का क्वेश्चन है कि सर फ्लायर ब्राउजर में कोई स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज रखते हैं या कस्टमाइज साइज रखते हैं? हमेशा साइज चीजों के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर आपने हेडिंग देनी है तो आपकी मर्जी है कि आपको, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कल एक फ्लायर दिखा रहा था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपको दिखाता हूँ कुछ फ्लायर बना हुआ। ये मैंने मेरे पास एक फ्लायर बनाया था मैंने, फ्लायर एक शीट थी, इस शीट के अंदर, अब ये शीट क्लाइंट ने प्रिंट करवानी थी और कंटेंट ज्यादा था, कंटेंट के लिहाज से आपके पास चीजें एडिटेबल रहती, एडिट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटेंट के लिहाज से आप साइज रखते हो, आपने साइज एटलीस्ट इतना रखना होता है कि आप कभी भी किसी चीज को प्रिंट करवा के अगर कोई बंदा उसको पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ने में दुश्वारी ना हो। अब अगर मैं एक एडवर्टीजमेंट या एक फ्लायर बनवा रहा हूँ ग्लासेस के लिए, ग्लासेस कह लें या आपके पास आई ग्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनकों की बात कर रहे हैं, अगर आप एक फ्लायर बना रहे हो एनकों के लिए, ठीक है, ग्लासेस के लिए, तो ऑडियंस क्या होगी? ऑडियंस आपके पास ऐसी होगी जिसकी नजरें कमजोर होंगी, तो क्या आप फॉन्ट का साइज कम रखोगे उसके अंदर? आप हमेशा ऐसे फ्लायर्स के फॉन्ट का साइज ज्यादा रखते हो क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है वो बड़ी चीजें पसंद करती है। अगर मेरे पास ऑडियंस स्कूल के बच्चे हैं, तो जब स्कूल के बच्चे मेरे पास ऑडियंस होंगे तो मैं चीजों को कलरफुल रखूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ इसी चीज को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास चीज प्रिंट करवाते हुए टेक्स्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि एटलीस्ट वो नजर आए। तो 12 का साइज, 14 का साइज A4 शीट के ऊपर नजर आ रहा होगा, बाकी चीजें हम लोग सारी की सारी अपनी अंदाजे से कर रहे हो। अब हेडिंग देखें, मैंने यहाँ पर बड़ी रखी, देखिए छोटी चीजें जो उसके बाद जो टैगलाइन आ रही है वो मैंने छोटी रखी हुई है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मेरे पास टेक्स्ट ज्यादा था, मुझे एक ही पेज के ऊपर एडजस्ट करना था। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट इतना छोटा भी नहीं रखना कि आपके पास चीजें पढ़ने में दुश्वारी आ जाए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो अपने क्लाइंट को, अपने बायर को ये चीज बताएं कि देखें यार चीजें काफी ज्यादा हैं, इन चीजों को जब इसके ऊपर प्लेस करूंगा तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी हैंडल करना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज टाइप टूल समझ आ चुका हो। टाइप टूल के अंदर कुछ और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस हैं, जरा इन्हें देख लें जल्दी से ताकि हम लोग इस टॉपिक को आज एंड कर दें। वर्टिकल टाइप टूल लेकर क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये वो चीजें जो कि एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। वर्टिकल टाइप टूल लेंगे तो क्या होगा कि मेरे पास एक शेप बनी हुई है और मैं वर्टिकल टाइप टूल ले लूं और क्लिक कर दूं और उसके बाद अपने पास टेक्स्ट को ऐड करना शुरू करूं, तो मेरे पास जो टेक्स्ट है आप देख सकते हो कि वो सारे का सारा टेक्स्ट वर्टिकली ऐड हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐड नहीं हो रहा। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि जो सारा का सारा टेक्स्ट है ये सब कुछ वर्टिकल लिखा गया है, कुछ भी हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई पाथ हो, ठीक है, लाइक दिस, आपके पास कोई पाथ है और आप उसके ऊपर टेक्स्ट को वर्टिकली लिखो, तो आप टेक्स्ट को वर्टिकली इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हो। तो आई बिलीव कि आप लोगों को आज ये सब चीजें समझ आ गई हों। जो टच टाइप टूल है वो यही टूल है जो कि आपको यहाँ पर समझाया था, ये और ये सेम है। अच्छा जी, साथी का क्वेश्चन है, पिक्चर गूगल से लेकर यूज की जाती है, फिर में जाहिर सी बात है आपको गूगल से लेनी पड़ेगी।
आप लोगों को मैंने अनस्प्लैश, पिक्साबेस जैसी वेबसाइट्स बताई थी, उन वेबसाइट से आप लोग इमेजेस को लेकर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इमेजेस कैसे यूज होंगी, जाहिर सी बात है वो चीजें मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह बताता चला जाऊंगा। और किसी का कोई सवाल, कोई चीज आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई फाइबर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हो। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हो। आज का लेक्चर पढ़ा रहेगा, आप लोगों के लिए मेरी भी आसानी, आप लोगों के लिए भी आसानी है। प्लीज इस लेक्चर को बार बार रिव्यू कीजिएगा और सब चीजें अपने पास परफॉर्म एक दफा लाजमी कर लीजिएगा। जो मैंने रन का लोगो बनाया हुआ है, आप लोग भी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी अपने पास एक लोगो बनाना, लेकिन प्लीज पोर्टफोलियो में अपने पास ऐड मत करना, ठीक है। सब ने एक जैसा लोगो बनाया होगा तो सबकी प्रोफाइल्स बैन होंगी। अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप लोगों ने अपने पास इन चीजों की प्रैक्टिस कर ली। एनीवन जो कि स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आगे कनेक्ट करना चाहता है तो वो कनेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, फरम ने हमारे साथ कनेक्ट किया स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। एक मिनट फरम में हेडफोन्स यूज कर लूँ। जी खुरम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी आपको खुरम मेरी बताएं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही। आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो एंटायर स्क्रीन को शेयर करना। जी अब आ गई आप स्क्रीन में। सर ये जी मैंने टेक्स्ट को वही जैसे आप ने किया था उसे क्रिएट आउटलाइंस करके उसके अंदर मैं लिखना चाह रहा था। जब इसको लाइक दिस, इसको मैं क्रिएट आउटलाइन करता हूँ, उसके बाद यही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट से कंपाउंड पाथ से रिलीज कर देना है। जी कर दे। ये रिलीज कर दिया सर। अब मैं टाइप टूल लेता हूँ, एरिया टाइप टूल। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड लिखा ही नहीं जा रहा। तो यार वर्ड लिखा हुआ जा रहा है। अच्छा आप कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी टेक्स्ट टाइप टाइप करो, कर रहा हूँ जी, मैंने कुछ किया। भी टाइप करो, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करो, कंट्रोल प्लस ए कर लिया सर। कर दिया प्रेस। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, सिलेक्ट ऑल कर देता है। आपका टेस्ट सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब जरा फॉन्ट को 3 रख दो, 3 फॉन्ट रखो, 3 फॉन्ट साइज 3 रखो सिर्फ। अब आ रहा है नजर? यस सर। जाहिर सी बात है, चीज इतनी बड़ी आप रख रहे हो तो वो कहाँ से एडजस्ट नजर ही नहीं आ मैं सकती वो फॉन्ट चीज। साइज एक्चुअली वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा था, वो अगले वर्ड का हो रहा था। जब समझ आ गई, कंट्रोल ए नहीं ना किया था। कंट्रोल ए ना करो, बेशक कंट्रोल ए नहीं भी करते ना तो आप दोबारा से फॉन्ट का साइज 77 कर दो जरा। कर दिया 77। सिलेक्शन टूल से जरा सिलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल ले लो। सिलेक्ट हो गया सारा ऑब्जेक्ट। अब नहीं, सिलेक्ट करो ना पहले। या हाँ सिलेक्ट कर लिया। अब जरा जाके वहां पे जाके सामने जो नजर आ रहा है ना, जहाँ पे फॉन्ट साइज, वहां पे जाके 3 लिख लो। फॉन्ट साइज 3 कर दो, एंटर कर दो। फाइन सर। आपने चीज लिखी है, आपको नजर आ गई है, ठीक है। या तो टेक्स्ट को जब लिख लिया है तब आप कंट्रोल ए करके लिख सकते हो, वरना आप सिलेक्ट करके यहाँ से भी बाद में टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते फाइन सर। थैंक यू सो मच सर। हो। वेलकम जी। और भी क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पर जी मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन है कि सर गिग के इम्प्रेशंस मुसलसल डिक्रीज हो रहे हैं। ये जो डिक्रीज हो रहे हैं ना, इसकी रीजन यही है कि हम लोगों के पास बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही। इंप्रेशंस का मतलब, इंप्रेशंस क्या चीज होती है, इंप्रेशंस क्लिक व्यूज, ये मैं इंशाल्लाह अभी लेक्चर में समझाने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये बात याद रखें कि जब आपकी दुकान के अंदर कोई भी नहीं आता ना तो आपके इंप्रेशंस कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी दुकान के अंदर कोई आकर चीज परचेज करता है तो आपको ऑर्डर मिल जाता है। आपकी दुकान के अंदर अगर कोई आ नहीं रहा तो उसका मतलब है कि इंप्रेशंस नहीं मिल रहे आपको।
आप इंप्रेशंस क्यों नहीं मिल रहे? कोई आपको देख नहीं पा रहा। जब आप बाय रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग आपको व्यू करना शुरू करेंगे, क्लाइंट्स आपको व्यू करना शुरू करेंगे। तो उस केस में आपको इंप्रेशन, क्लिक्स एंड व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। राइट नाउ आप लोगों को, आपको आपकी जो इंप्रेशन है वो कम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने अपने पास गिग्स तो बना ली थी, लेकिन गिग बनाने के बाद अभी तक उसको यूज में नहीं लेकर आए, तो वो इंप्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं। अपने पास प्लीज एटलीस्ट 4 से 5 गिग्स आप में से हर कोई बंदा बना ले। हम लोगों के पास हफ्ता या 1.5 हफ्ता से है इलस्ट्रेटर के लिए। इसके बाद हम लोग फोटोशॉप के ऊपर इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे, तो आप लोगों को तब मैं फोटोशॉप के गिग्स भी बनवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जरूरी है कि आपके पास एटलीस्ट 4 से 5 गिग्स लाजमी बनी हो इलस्ट्रेटर के लिहाज से, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो है लोगो की, बैनर एड्स की, फ्लैट्स एंड ब्रोशर की, इसके अलावा वेक्टर ट्रेसिंग की, और इसके अलावा आप कोई भी आपके पास अपनी स्किल मौजूद है, स्किल सेट मौजूद है, तो आप लोग उसके अपने पास गिग बनाओ। तो ये चीजें नीचे जाने नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसके ऊपर गिग के प्रोफाइल के ऊपर अब काम नहीं करोगे तो प्रोफाइल बैठ जाएगी, प्रोफाइल चल नहीं सकेगी कभी भी। तो ये डू और डाई सिचुएशन है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पास ज्यादा से ज्यादा गिग्स बना के बाय रिक्वेस्ट करना शुरू करो। जब बाय रिक्वेस्ट करोगे, लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके व्यू करेंगे आपको, तो आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स और व्यूज सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सलीम, आई होप कि जो मैंने छोटी सी चीजें आपको समराइज करके बताई आपको समझ आ गई हो। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको इंप्रेशन, क्लिक्स, व्यूज सब चीजें बहुत ही डिटेल के अंदर बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दें, लेक्चर का टाइम हमारे पास कम होता है, तो मैं सब चीजें एक दिन में नहीं बता सकता। एनीवन, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। सारी बातों की एक बात कि अपने इंप्रेशंस, क्लिक, व्यूज को डाउन नहीं होने देना। डाउन नहीं होने देने का मकसद क्या है कि आपने गिफ्ट बनानी है और धड़ल्ले के साथ आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है। एनीवन, किसी का और कोई क्वेश्चन हो, किसी के ऊपर कनेक्ट करना चाहता हो तो आगे वो कर सकता है। नहीं जी, असाइनमेंट के लिहाज से जब डेडलाइन के अंदर सबमिट नहीं की, मैंने आज भी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ओपन रखा हुआ है, रखा हुआ था कमेंट सेक्शन को। तो प्लीज आप लोग उसको जरा ख्याल रखा करें। आज वाली असाइनमेंट चले सबके लिए जी, मैं आप लोगों की आज वाली असाइनमेंट के लिए ओपन कर रहा हूँ कमेंट्स। तो आप लोग इस लेक्चर के बाद अपलोड कर सकते हो, और शाम 5 बजे तक का टाइम होगा, आप लोग अपलोड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज रोज रोज मुझे मत कहिएगा कि असाइनमेंट का टाइम इंक्रीज कर। टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स, राइट सेम थिंग ऑन गूगल, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आपने सिंपल टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स जरा गूगल के ऊपर जाकर लिखें। जब मैं ब्राउजर बनवाऊंगा तो आप लोगों को ब्राउजर की समझ आ जाएगी। बट राइट नाउ सिंपल जाके गूगल के ऊपर लिखें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स, आपको गूगल मेरे से अच्छा जवाब देगा और आपको एग्जांपल्स के साथ जवाब देगा। अगेन तहरा, आपका जो क्वेश्चन है सर ब्राउजर का स्टैंडर्ड साइज क्या रखें, राइट सेम थिंग ऑन गूगल, आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा और गूगल आपको मुझसे ज्यादा अच्छा जवाब देगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, आपको चीजें शो करेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज जब आप पूछेंगे गूगल से तो गूगल आपको लाजमी बताएगा। कुछ बातों के जवाब ऐसे होते हैं जो कि देना जरूरी नहीं होता, या उन बातों के लिए मैं आपको गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि गूगल आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझा सकता है मेरी निस्बत। तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आप लोग गूगल पे आराम से ढूंढ सकते हो, तो मैं उस बातों का जवाब के लिए आपको गूगल की तरफ रिडायरेक्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग की अपनी सर्चिंग भी थोड़ी स्ट्रांग हो, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। चलें, आई बिलीव कि यहाँ तक सबको सब चीजें क्लियर हैं। जुम्मे का टाइम होने वाला है, मैं राइट नाउ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड प्लीज अगर कल आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल आउट नहीं किया था पोर्टल के ऊपर, तो आज आप लोग फीडबैक फॉर्म को लाजमी फिल आउट कर दीजिएगा। और अपनी अटेंडेंस को अगर जिन लोगों ने मार्क नहीं किया हुआ, तो प्लीज लेक्चर खत्म होने के फौरन बाद अपनी अटेंडेंस को मार्क कीजिएगा और CNIC करेक्टली लिखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।